विज़डम के आंगन में सपनों की रोशनी है, हर दिल में जज्बा है, हर नजर में हौसला है। यहाँ सिर्फ जीतना नहीं, यहाँ खुद को पहचानना सिखाया जाता है। I request Saran Varan sir to hoist the flag. Salute. Start national anthem. Chairman sir, respected teachers and all my dear friends. आज हम लोग गैदर हुए. Today we have gathered for the celebrate 77 India's Republic Day. Today is very important day for all of us because आज हमारा वो दिन है जो हम याद कर रहे हैं, वो पल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था. It was implemented throughout the India on the 1950 26 January, and it was completed 1 year before on the 1949 26 November. So आज का दिन हमारे लिए बहुत important है. जो हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, it gives us each and every rights for each and every individual because India is a diverse country. इंडिया में बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स रहते हैं, बट दिस अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ईच एंड एवरी पर्सन इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. सो आज का दिन बहुत मेमोरेबल दिन है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन बन के आता है. सो थैंक यू. I to request Mohammad Asifuddin sir, Chairman Wisdom Group of Institution, to give important about the Independence Day. ಶುಭೋದಯ, ಶುಭಾಶಯಗಳು. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और वार्म ग्रीटिंग्स. सबकी खिदमत में आदाब व सलाम अर्ज़ है. और आज हम विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से बड़ी खुशी और मसरत के साथ हमारे भारत देश का रिपब्लिक डे, यौम जमहूरिया, 77 ईयर्स यौम जमहूरिया सेलिब्रेट कर रखे हैं. और इस मौके पर हम तमाम हमारे देश के प्यारे बहनों और भाइयों को मुबारकबाद देते हैं. हमारा भारत देश आज 77 ईयर्स से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान लागू हुआ, जारी हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ. भारत का संविधान पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड के देशों में एक यूनिक, एक एग्जाम्पलरी
संविधान है। हमारे भारत के संविधान को हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो कंपाइल किया है, बनाया है और तरतीब दिया है और तैयार किया है, इसकी नकल और इसकी तख्लीद दुनिया के बहुत से ममालिक ने की है और करते रहेंगे। इसकी ख़ास बात यह है कि ये इसके अंदर स्पिरिट ऑफ फ्रीडम और इसके अंदर जमहूरिया यानी रिपब्लिक और इसके अंदर सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक संविधान है। यहाँ पर हर मज़हब को और हर मज़हब के मानने वालों को मज़हब को मानने, उस पर चलने और उस पर अमल करने और उसको प्रोपेगेट करने की पूरी आज़ादी और फ्रीडम हासिल है। हमें खुशी और फ़ख्र है कि हमारा भारत देश और इसका संविधान सेकुलर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इसके अंदर हैं। आइए हम प्लेज करें और आज़म करें और ये फैसला करें और ये डिसाइड करें कि हम भारत के संविधान की रक्षा करेंगे। इसको जो थ्रेट्स हैं और इस संविधान को और इसके वैल्यूज़ को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को हम अपहोल्ड करेंगे और इसको तरक्की देंगे और आगे बढ़ाएंगे और इसको न सिर्फ बाकी रखेंगे, इसका ज्ञान हासिल करेंगे। आज मैं 77 ईयर्स रिपब्लिक डे के मौके पर पूरे भारतवासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम इस भारत के संविधान की नॉलेज और ज्ञान हासिल करेंगे। एक एक स्कूल और एक एक कॉलेज में, हर लोकेलिटी और हर बस्ती में एक एक मर्द और एक एक औरत के अंदर और एक एक व्यक्ति को इसका ज्ञान हासिल होना चाहिए। इसलिए हासिल होना चाहिए, विजडम चाहता है और हम चाहते हैं वी शुड एम्पावर द पीपल ऑफ द इंडिया थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। से जय हिंद, जय संविधान। हम इस मौके पर सबको बधाई देते हैं और हमारा ये यकीन और विश्वास है कि इसके ज़रिए से हमारा भारत देश विश्व को दिशा बताने वाला एक विश्व गुरु बनेगा और भारत देश इसी संविधान की स्पिरिट और इसके सेकुलर और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के साथ प्रगति, उन्नति, तरक्की और डेवलपमेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं आप सबको मुबारकबाद देते हुए थैंक यू और धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق
وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. शहर का नूर बन जाओ, उजाले की तरफ आओ, अंधेरों से निकल जाओ, उजाले की तरफ आओ। बयाबाना चमन पर फतह जुल्मात का बहरा है, दरिंदों के कहीं भटले कहीं सांपों का डरा है। अंधेरा लाख रोशन हो, अंधेरा फिर अंधेरा है, न दर दर ठोकरें खाओ, उजाले की तरफ आओ। शहर का नूर बन जाओ, उजाले की तरफ आओ, अंधेरों से निकल जाओ, उजाले की तरफ आओ। घनी तारीकियों का अब न जादू चलने वाला है, शबिस्ताने अदावत में मोहब्बत का उजाला है। हीरा का नूर लेकर आ गया के कमली वाला है, सफिए नूर बन जाओ, उजाले की तरफ आओ। शहर का नूर बन जाओ, उजाले की तरफ आओ, अंधेरों से निकल जाओ, उजाले की तरफ आओ। पलंगों से कहो गुजरा ज़माना दोस्तबंदी का, मिला है दर्स हमको मुस्तफा से दर्दमंदी का। ज़माना मुंतज़िर है फिर नई शेराज़बंदी का, चलो तैयार हो जाओ, उजाले की तरफ आओ। शहर का नूर बन जाओ, उजाले की तरफ आओ, अंधेरों से निकल जाओ, उजाले की तरफ आओ। बात छोड़ दो रहमान की रहमत में आ जाओ, मस्ताने अदावत के मोहब्बत का उजाला है। हीरा का नूर लेकर आ गया के कमली वाला है, सफिया नूर बन जाओ, उजाले की तरफ आओ। शहर का नूर बन जाओ, उजाले की तरफ आओ, अंधेरों से निकल जाओ, उजाले की तरफ आओ। वो जिसकी ज़ात इज़्ज़त बख्शती है कजुल गुलाहों को, गदागर जो बना देता है पल में बादशाहों को। बड़ा रहमान है वो बख्श देता है खताओं को, न घबराओ न पछताओ, उजाले की तरफ आओ। शहर का नूर बन जाओ, उजाले की तरफ आओ, अंधेरों से निकल जाओ, उजाले की तरफ आओ। दुआ की ज़ुल्मतें हैं तुम चिरागे तुम नूर हो जाओ, सितम की आंधियाँ है तुम हिया का नूर हो जाओ। शराबे अहमदे मुख्तार से मक़बूल हो जाओ, जहाँ में नूर फैलाओ, उजाले की तरफ आओ। शहर का नूर बन जाओ, उजाले की तरफ आओ, अंधेरों से निकल जाओ, उजाले की तरफ आओ। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, चूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसे खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसे खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कभी, यूँ तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूँ तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। ज़ाकल्लाह। And greetings to everyone. My name is Khatija Fatima and I'm a student of grade 8. Today, I'm not going to give a long speech. I just want to share a thought. As citizens, let's uphold the value of unity, equality and respect. Let us pledge to be responsible, honest and hard-working individuals. Contributing to India's progress and making our nation proud. The future of India is not in speeches, but it's in our actions. India's constitution got adopted on 26 January 1950, making it a sovereign country, emphasizing values like unity, equality and duty. Duty urging citizens, especially youth, to contribute to a nation's progress with honest respect and patriotism. Today's India is young, fast and fearless. We build apps, launch satellites and make the world listen to our voice. But progress without values is dangerous. A strong India needs strong citizens who protect women, protect nature and follow the rules. So this Republic Day, let us ask ourselves, what kind of India are we building? An India that only speaks of pride, or an India that lives with unity, discipline and courage? Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत हो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, पर्वत हो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ,
रश के जिना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम हिंदी है हम हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा थैंक यू तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के तेरा मेरा साथ यहीं तक था ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांची तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं तेरी हीर तो धरती है रांची तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुल बनके मैं खिल जाऊं तेरी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जाऊं दिल की तो मैं लहराऊं तेरी सी है दिल की आरज़ू थोड़ा सा
1962 to 1967, Dr. Zakir Hussain 1967 to 1969, V.V. Giri 1969 to 1974, Farquddin Ali Ahmad 1974 to 1977, Neelam Sanjeeva Reddy 1977 to 1982, Gyani Zai Singh 1982 to 1987, R. Venkataraman 1987 to 1992, Dr. Shankar Dayal Sharma 1992 to 1997, K.R. Narayan 1997 to 2002, Dr. APJ Abdul Kalam 2002 to 2007, Pratibha Patil 2007 to 2012, Pranab Mukherjee 2012 to 2017, Ramnath Kovind 2017 to 2022, Draupadi Murmu 2022, present President. Thank you. My name is Alfa Fatima. I am from class 8. Today I am going to say the following list of the Prime Ministers. First, the first Prime Minister of India is Jawaharlal Nehru. Since 1947 to 1964, Gulzari Lal Nanda since May 27 to June 9, 1964, Lal Bahadur Shastri since 1964 to 1966, Gulzari Lal Nanda, January 11 to January 24, 1966, Indira Gandhi since 1966 to 1967, Morarji Desai since 1977 till 1979, Charan Singh since 1979 to 1980, Indira Gandhi since 1980 to 1984, Rajiv Gandhi since 1984 to 1989, Vishwanand Pratap Singh since 1989 to 1990, Chandra Shekhar since 1990 to 1991, P.V. Narasimha Rao since 1991 to 1996, Atal Bihari Vajpayee since May 16 to 1966, H.D. Deve Gowda since 1995 to 1997, Inder Kumar Gujral since 1997 to 1998, Atal Bihari Vajpayee since 1998 to 2004, Manmohan Singh since 2004 to 2014, Narendra Gandhi is the present. Narendra Modi is the present Prime Minister of India. Thank you. हाँ ऐसा हाँ बस
बहुत सारे लोगों के क्या हो गए, संघर्ष करने के बाद जाने के बाद हमको ये आज़ादी मिली। जब ये हम आज़ादी का पहला जश्न मना रहे थे, तब ये जो लोगों की जाने गए वो लोग इसमें शामिल नहीं थे, इसीलिए हमारे को खुशी भी मिली और दुख भी हुआ। हमारे जो गए गुजरे लोगों, जो महान पुरुष थे, उनके सामने एक प्रश्न आकर खड़ा हो गया। तो प्रश्न आकर खड़ा हो गया जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो उनके सभी के सामने एक प्रश्न आकर खड़ा हुआ कि हम आज़ाद तो हो गए, हमारा देश तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन हम ये देश कैसा चलाया जाए। ये प्रश्न जब सभी के सामने आकर खड़ा हो गया, तब सभी महान नेताओं ने एक सभा बुलवाई। उस सभा का नाम संविधान समिति रखा गया। उस संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में और एक रचना समिति के उस रचना समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ और एक 7 सदस्यों की चुनौती की गई कि ये 8 लोग मिलकर ये संविधान की रचना करना चाहिए, संविधान लिखना चाहिए। लेकिन उसमें हुआ क्या, पहला सदस्य बहुत कम हो गए। उसमें पहला सदस्य ने राजीनामा दिया, दूसरा सदस्य मर गया, तीसरा सदस्य जो है आर्मिस्टिट्यूट लिखने के कार्य में व्यस्त था। थोड़ा अभी पड़ा मैडम, कम हो गया। तीसरा सदस्य आर्मिस्टिट्यूट कार्य में व्यस्त था। 2 जो सदस्य थे वो दिल्ली से बाहर थे, एक सदस्य अमेरिका गया। ऐसा कुछ कारणवश ऐसे एक एक करके उस रचना समिति करने का जो कार्य दिए थे उसमें से हट गए और आखिरकार ये जवाबदारी आई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर। बाबा साहब ने 18 घंटे सतत अध्ययन किया और ये रचना समिति संविधान लिखने का कार्य उन्होंने किया। ये संविधान पूरा होने के लिए क्या हो गया, ये संविधान पूरा होने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और इनको 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको जारी किया गया। इसीलिए हम ये दिन क्या करते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इतनी 2 बातें कहकर मैं मेरा भाषण यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय हिंद। जाते जाते मैं एक शायर बोलना चाहती हूँ, शेर शायरी। और अंग्रेजी में आसान काम को बोलते हैं जी, अंग्रेजी में आसान काम को बोलते हैं जी। हमारे श्रीमती आयशा मिस हमेशा रहते हैं स्कूल के काम में भी। चाहोगे मेरे साथियों से तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। बच्चे जवान बूढ़े सब दीवाने हैं मेरे दीवाने। तो हाँ, मैं हूँ गूगल। मैं सारी दुनिया का बादशाह हूँ, बादशाह। इस नाचीज को टिकटॉक कहते हैं, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं हूँ मैंने सारी दुनिया को पागल बना रखा है, इसको और आप सबको। बच्चे शौकीन है मेरे। और मुझे तो आप सब जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। व्हाट्सएप के एडवांटेज, व्हाट्सएप को हम फ्री यूज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कभी भी किसी से सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं और पिक्चर्स एंड वीडियोस इजीली सेंड कर सकते हैं। पिक्चर्स एंड वीडियोस इजीली सेंड कर सकते हैं और ये सबसे सेफ और इजी तरीका है बात करने का। फेसबुक पे हम बिजनेस भी चला सकते हैं, फेसबुक पे हम
न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक से हम किसी भी कोने बैठे हुए पर्सन से हम फेसबुक पे बात कर सकते हैं। गूगल और मैनी बेनिफिट सिंपल इंटरफेसेस। गूगल हर किसी के लिए अवेलेबल है। गूगल से हर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। गूगल सिक्योर है। गूगल के थ्रू हम अपडेट न्यूज़ मालूम कर सकते हैं। गूगल हमारी मुट्ठी में है। टिकटॉक के डिसएडवांटेजेस। टिकटॉक ज़्यादा देखने से हमारी मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट होता है और इससे ज़्यादा देखने से हमारी आईसाइट कम होता है और बैक पेन भी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। इंस्टाग्राम के डिसएडवांटेजेस। इंस्टाग्राम में कंटेंट क्रिएटर को कंटेंट बनाने का प्रेशर है। इंस्टाग्राम एडिक्टिव है। इंस्टाग्राम मेंटल हेल्थ खराब कर सकता है और इंस्टाग्राम वेस्ट ऑफ टाइम है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि इंस्टाग्राम से दूर रहें और इंस्टाग्राम से अवेयर रहें। अच्छा बोलो प्लीज़। स्नैपचैट बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी के लिए काम किया जा सकता है। स्नैपचैट बहुत खराब हो रहे हैं। स्नैपचैट जियो फिल्टर्स के लिए बहुत हानिकारक है। हमें सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए हमें हमारे माँ बाप के काम में हेल्प करना चाहिए। अगर छोटे भाई या बहन हैं तो उनके पढ़ाई में हमें उनकी मदद करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सोशल मीडिया को अवॉइड करना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर या आउटडोर गेम्स खेलना चाहिए। जैसे उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के बारे में, मैं उसी के आगे आपको कुछ पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत सारे बच्चे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत सारे बच्चे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इससे दूर रहना चाहिए। अपने पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को बाहर ले जाएं और उन्हें इंडोर और आउटडोर गेम खिलाएं। उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें और उनको ताकीद करें कि 5 टाइम की नमाज पढ़ें और उनको मोबाइल से दूर रहने के लिए कहें। और बहुत सारे बच्चों को नोट्स पढ़ने के लिए नोट्स चाहिए होता है। उनको गूगल के ज़रिए सारे नोट्स मिल सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। My name is Ada Tanzeel. I am a student of grade 8 and today I want to tell you the major committees of Constituent Assembly. While everyone knows the importance of Constitution, but no one wants to know the hard work behind it. Our Constitution had 4 major chairmen behind it. First is Mr. Jawaharlal Nehru, Mr. Sardar Patel, Dr. B.R. Ambedkar and Dr. Rajendra Prasad. Jawaharlal Nehru had 3 committees under his control. First, Union Constitution Committee, Union Powers Committee and the States Committee. Sardar Patel had 2 committees under his control. First is Advisory Committee and the Provincial Constitution Committee. Dr. B.R. Ambedkar had 1 committee under his control, that was Drafting Committee. And lastly, we have Dr. Rajendra Prasad. He had 2 committees under his control. Those were the Steering Committee and the Rules of Procedure Committee. Thank you. Assalamu alaikum to everyone. Myself Khurrana. I am studying in grade 9. Following are the step-wise seats of Rajya Sabha. Uttar Pradesh 31 seats, Maharashtra 19, West Bengal 16, Bihar 16, Gujarat 11, Andhra Pradesh 11, Odisha 10, Rajasthan 10, Assam 7, Punjab 7, Jharkhand 6, Chhattisgarh 5, Jammu and Kashmir 4, Himachal Pradesh 3. Thank you. Assalamualaikum everyone. Myself Nazmin Fatima. I am studying in grade 9. Following are the state-wise seats of Lok Sabha. There are 37 seats in India. Andhra Pradesh 25 seat, Arunachal Pradesh 2, Assam 14, Bihar 4, Chhattisgarh 11, Goa 2, Gujarat 26, Haryana 10, Himachal Pradesh 4, Jammu and Kashmir 5, Ladakh 1, Jharkhand 14, Karnataka 28, Kerala 20, Madhya Pradesh 29, Maharashtra 48, Manipur 2, Meghalaya 1,
Mizoram 1, Nagaland 1, Odisha 21, Punjab 13, Rajasthan 25, Sikkim 1, Tamil Nadu 39, Telangana 17, Tripura 2, Uttar Pradesh 80, Uttarakhand 5, West Bengal 42, Andaman and Nicobar 1, Chandigarh 1, Dadra and Nagar Haveli 1, Daman and Diu 1, NCR Delhi 7, Lakshadweep 1, Pondicherry 1. Thank you. और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सब यहाँ यौम जमहूरिया निहायत ही जोश व खरोश के साथ मनाने के लिए जमा हुए हैं। 26 जनवरी 1950 को यौम जमहूरिया मनाया जाता है और भारत एक मुकम्मल जमहूरिया है। बोलो बोलो बोलो। हमारा दस्तूर दुनिया के अजीम तराने दस्तूरों में शुमार होता है। ये हमें इंसाफ, आज़ादी और मसावत का हक देता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इनकी इंतहा मेहनत के बदौलत आज हम एक मजबूत जमहूरिया नस्ल के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं। यौम जमहूरिया हम उन अजीम मुजाहिदीन आज़ादी की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी कुर्बानियों के लिए हमें आज़ादी दिलाई। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये अजीम रहनुमाओं की कुर्बानी हमारी तारीख का अनमोल सरमाया है। आज मुल्क का मुस्तकबिल हम नौजवानों के हाथों में है। ये हमें एक ज़ुबेदार शहरी मुल्क बनकर यकजहत, भाईचारा और अमन को बरकरार रखता है। तालीम, ईमानदारी और मेहनत के जरिए हम एक मजबूत और खुद काबिल भारत की तामीर में अपना किरदार अदा करना चाहिए। आखिर में हम सब मिलकर अपने ऐन की फौजदारी और मुल्क की खिदमत का अहद करेंगे। मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूँगी। ये वतन, ये ज़मीन, ये आसमान सब तुम्हारा है। ये वतन, ये ज़मीन, ये आसमान सब तुम्हारा है। इस पे कुर्बान हो जाना ये ईमान हमारा है। लंबा बिछो, बड़ा बिछो, खोल दो पूरा। आदरणीय महोदय और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 26 जनवरी 1950 का दिन भारत के इतिहास में यादगार दिन लिखा गया है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ और हमारा देश एक पूरा गणराज्य बना। हमारा संविधान दुनिया के महान संविधानों में से एक है। यह हमें न्याय, स्वतंत्र, बराबरी और भाईचारे का अधिकार देता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे संविधान के लिए बहुत से योगदान दिए। गणतंत्र दिवस हमें उन महान वीरों की याद दिलाता है जिनके बलिदान से आज हम आजाद हैं। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों को हम कभी नहीं भूल सकते। आज देश का भविष्य हमारे हाथों में है। हमें ईमानदारी, जिम्मेदारी और एक अच्छा नागरिक बनकर देश की एकता बनाए रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थोड़ा दूर करो माइक, साउंड थोड़ा कम करो। हटो। क्या होगा ये
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, बस बेइज्जत के साथ आप सबका पसंदीदा मेज़बान मीर अली मीर आप सबकी खिदमत में हाजिर है। आप सबको सबसे पहले मैं आज के सदर महफिल से मिलाना चाहता हूँ। इनका नाम है मिर्ज़ा वालिद। ख़वातीन व हज़रात, मिर्ज़ा वालिद उनके तारीफ़ के मोहताज है, इसलिए बताते चलूँ। इनके बड़े बड़े दीवान बेबाजा कुछ शाये ना हो सका। ना इनको आता था कि शाये कैसे करें, ना इनके पास वसायल थे। खर्जा चढ़ चुका था, लिहाजा कर्जा ले लिया। कुछ कर्जा मेरे वालिद से, कुछ कर्जा इनके वालिद से। कर्जा वापस करने की इनकी औकात नहीं थी, इसीलिए इनकी दो बेटियां, एक यहाँ एडजस्ट करवाई गई, एक वहाँ एडजस्ट करवाई गई। इसी हवाले से हमारे वालिद निस्बती हैं। आदाब। सबसे पहले इस मुशायरे का आगाज़ करने के लिए मैं शेयर करना चाहूँगा। शुक्रिया आपके आने से रौनक तो बढ़ी, शुक्रिया आपके आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहेगी। अब आपके सामने शायर सुल्तान शाह आएंगे और अपना कलाम पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप सबके सामने चंद अशायर पेश करने जा रहा हूँ। अर्ज़ किया है, एक तो आप मुस्कुराते बहुत हो, एक तो आप मुस्कुराते बहुत हो और शर्माते भी बहुत हो। दिल कहता है कि आपको दावत पर बुलाऊं, पर सुना है आप खाते भी बहुत हो। शुक्रिया शुक्रिया। अर्ज़ किया है, इरशाद इरशाद। दिल से दिल मिला कर तो देखो, दिल से दिल मिला कर तो देखो, किसी को अपना अच्छा दोस्त बना कर तो देखो। लोग उठ उठ कर गले मिलेंगे तुमसे, लोग उठ उठ कर गले मिलेंगे तुमसे, कभी किसी दिन अच्छे साबुन से नहा कर तो देखो। शुक्रिया शुक्रिया। एक और शायर पेश खिदमत में है। अर्ज़ किया है, ताजमहल को देखकर शाहजहां का पोता बोला, ताजमहल को देखकर शाहजहां का पोता बोला, पोता क्या बोला? आज मैं भी अंबानी होता अगर मेरा दादा आशिफ ना होता। शुक्रिया शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। कि उससे मिलती जुलती आवाज़ कहाँ से लाओगे, उससे मिलती जुलती आवाज़ कहाँ से लाओगे, ताजमहल तो बना लोगे, मुमताज़ कहाँ से लाओगे। चलो आज फिर मुस्कुराया जाए, चलो आज फिर मुस्कुराया जाए, बिना माचिस के लोगों को जलाया जाए। अब आपके सामने शायरा मेमुना जहां आएंगी और अपना कलाम पेश करेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने चंद अशार पेश करना चाहती हूँ, अगर सदर साहब की इजाज़त हो तो। इजाज़त है। अर्ज़ क्या है, इरशाद इरशाद। समंदर के किनारे आबादी नहीं होती, समंदर के किनारे आबादी नहीं होती, जहाँ प्यार हो जाए वहाँ शादी नहीं होती। शुक्रिया शुक्रिया। अर्ज़ क्या है, इश्क और मौत से डरता कौन है, इश्क और मौत से डरता कौन है, इश्क तो सब करते हैं, मरता कौन है। अभी एक शेर आपके पेशे खिदमत है। चढ़ गया ना बुखार, नजर लग गई ना नज़र ज़माने की, चढ़ गया ना बुखार, लग गई ना नज़र ज़माने की, क्या ज़रूरत थी तुम्हें इतने महीनों के बाद नहाने की। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा खिताब पेश करना चाहती हूँ। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, अब तो हर लड़का शबाना लगता है। शबाना नहीं क्यों, दुर्दाना भी लगता है। और भी गम है मोहब्बत के बिना ज़माने में, और भी गम है मोहब्बत के बिना ज़माने में, आज मेरा पाँव फिसल गया गुस्ल खाने में। अब मैं शायरा ज़ेबा बानो को दावत देता हूँ कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप सबके सामने स्कूल की ज़िंदगी पर रोशनी डालूंगी। सत्तर से आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त है। फायर को आग कहते हैं, कोबरा को नाग कहते हैं और गार्डन को बाग कहते हैं। फायर को आग कहते हैं, कोबरा को नाग कहते हैं और गार्डन को बाग कहते हैं। और एग्ज़ाम्स के समय जो काम ना करे उसे स्टूडेंट्स का दिमाग कहते हैं। और एक शेर पेश खिदमत है। कैसे कहाँ और क्यों हुई दोस्ती तुझसे, इस बात से अनजान हूँ मैं आज तक, कि कैसे कहाँ और क्यों हुई दोस्ती तुझसे, इस बात से अनजान हूँ मैं आज तक। इतने सालों तक झेल कैसे लिया तुझ जैसे मनहूस को मैंने, ये सोचकर परेशान हूँ मैं आज तक। एक छोटी सी नज़्म पेश खिदमत है।
वेलासुस निकटू काहिल मेरी सारी किस्मत चढ़ गई, वेलासुस निकटू काहिल मेरी सारी किस्मत चढ़ गई। घर हो या बाजार हो हर जगह रौब जमाए बेगम, घर हो या बाजार हो हर जगह रौब जमाए बेगम। खुद खाली हाथ फिरती है और शौपर हमें थमाए बेगम, शादी के फंक्शन में जाकर बच्चे हमारे पीछे लगाए बेगम, शादी के फंक्शन में जाकर बच्चे हमारे पीछे लगाए बेगम। भूल गए अम्मी जी कहना मुंह से निकले हाय बेगम, भूल गए अम्मी जी कहना मुंह से निकले हाय बेगम। लंबी बेगम, गिट्टी बेगम, मोटी बेगम, छोटी बेगम, बेगम की है लाखों किस्में लेकिन कॉमन खूबी इसमें। सारी दुनिया अच्छी बेड़ा शौहर, दुनिया अच्छी बेड़ा शौहर, घर की मुर्गी दाल बराबर। शुक्रिया। वाह 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 वाह। अब मैं एक आखिरी शेर के साथ इस मुशायरे का इख्तिताम करूंगा। शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने हमें सुना, शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने हमें सुना, शुक्रिया उनका भी जिन्होंने सोने का बहाना चुना। ख़वातीन व हज़रात, अब इस बार बेदर्द से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। वाही वबरकातुहू। ಗೌರವ ನಿತ್ಯಾತಿಥಿಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹಪಾಠಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ನಾನು ಅರಿಶ್ಮಿನ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ 77ನೇಯ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. 1950ರ ಜನವರಿ 27ನ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿತು. ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಿದ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವೀರರು ತಮ್ಮ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನಾವು ಇಂದಿಗೂ ಮರೆತಿರಬಾರದು. ನಾವು ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕ ಆಗಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಶಾಂತ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕತೆ ನಿರ್ಮಿಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sarah. My name is Mahid. We are from 6th standard. First of all, happy Republic to all. Today we are telling states and capitals of India. Andhra Pradesh Amaravati, Arunachal Pradesh Itanagar, Assam Dispur, Bihar Patna, Chhattisgarh Raipur, Goa Panaji, Gujarat Gandhinagar, Haryana Chandigarh, Himachal Pradesh Shimla, Jharkhand Ranchi, Karnataka Bengaluru, Madhya Pradesh Bhopal, Maharashtra Mumbai, Manipur Imphal, Meghalaya Shillong, Mizoram Alwar, Nagaland Kohima, Odisha Bhubaneswar, Punjab Chandigarh, Rajasthan Jaipur, Sikkim Gangtok, Tamil Nadu Chennai, Telangana Hyderabad, Tripura Agartala, Uttar Pradesh Lucknow, Uttarakhand Dehradun, West Bengal Kolkata. Thank you. उधर पलटो। हाँ बस इधर करीब हो। हाँ बस चलो बोलो। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Asra Fatima, daughter of Mr. Khalilullah. I am from class 8 and I am here to say some fundamental duties. As we are Indian citizens, we must follow the fundamental duties to abide by the Constitution and respect the ideas and institutions, to respect the national flag and national anthem, to realize and follow the essential ideals of secularism, democracy and non-violence, to preserve the culture and heritage, to protect sovereignty, unity and integrity of the nation, to safeguard the public property, to defend the country even at the cost of our life, to protect the natural resources, to avoid dowry, gambling and other social evils. Thank you. Good morning, my name is Shreya Sharma. I am studying in grade 8. Today I am saying the following fundamental rights. Art 12, definition of law. Art 13, law inconsiderate with or in derogation. Right to equality. Art 14, equality before the law. आर्टिकल बोलो। Article 15, equality of opportunity in matters of public employments. Article
Article 16, abolition of untouchability. Article 17, abolition of titles, right to freedom. Article 18, protection in respect of unconvention of officers. Article 19, protection of life and personal liberty. Article 20, right to education. Article 21, protection against arrest and detention. Right to against explosion. Article 22, prohibition of traffic in human being and force. Article 23, prohibition of employment of children in factories. Right to freedom of religion. Article 24, freedom to manage religious affairs. Article 25, freedom from taxation for promotion of the religious, culture and educational right. Article 26, protection of interest of minorities. Article 27, right of minorities to establish and education. Thank you. काश मेरे तरफ भी होते कुछ पाने की हो आस पास कोई लम्हा हो जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को बार बार आशाएं मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ, मुझे भी पढ़ाई करनी है।
pupils. The Bolshevik, the pastry cook, and Marian, his wife. The scene is laid outside Bolshevik's cake shop in Paris. Zone and Pierre are discovered. Both must indicate that Doing that. It's this blasted food. If I stop walking, I shall freeze. I'm dying of hunger and cold. So am I, but I prefer to die sitting down. We make a pretty day, you and I. Paris should be proud of us. displaying his rags. There are 23 holes in this tunic. I know because I counted them this morning. That's only removing. There are others, but let it pass. The holes in your tunic don't interest me. What I'm concerned about is the hollow in my stomach. We must live, and without a meal. That's what I said just Justin when I was pinched last month for begging. Said what? He asked me why I did it, and I said, well, Your Honor, I must live. And he looked me up and down and said, I really don't see the necessity. Oh man, that judge. he don't know what it was to be hungry. See here, my lady, this can't go on. I'm going to knock on every door on the street. And since Charity is at home, I shall begin right here. Indicating the cake shop door. You had better not sit there. Go into the next street and try your luck there. Zone begins to go, but Pierre calls him back. Wait a minute, brother. Let's hear what you can do. Zone knocks on the bench and assumes an medicament. For the love of Saint Agatha and all the blessed saints, please have pity on this poor miserable who has had no food for 3 days. How's that? Not bad. But make it 7 days and squint slightly. It shows sign of starvation. Zone exits. Knocking on the cake shop door. Arms. Good, sir. The door is opened by Gosher. He is a man of about 50. For the love of God and all his days angels, have pity on a poor traveler who has had no food for 7 days. Go away. I've got nothing for you. My wife is away and I'm busy. You'd better go to the next room. Gosher slams the door. Pierre exits. Enters Zone, sees the door and hesitates. I saw it. The door is opened by Marian. She is younger than her husband, chubby but cute. For the love of Saint Agatha, Saint Nicholas, Saint Crispin, and all the blessed companies of heaven, have pity on a poor miserable who has had no food for 7 days. Go away, beggar. My husband is out and I have nothing for you. You'd better call again when he comes back. Marian shuts the door. Zone sits disappointedly on the bench. Presently, Gosher comes out of the gun, but he remembers something and goes back to her. Marian appears at the door. Marian, I'm just off for dining with the mayor. He keeps none to a good table. I'd better take the eel pie with me, which I made last Monday. Can you get it for me? Hurry, I must not be late. Very good, husband. She goes back into the shop, but Gosher calls her back. Wait, I can very well be seen carrying an eel pie to the streets of Paris. Can I? Not quite the position of my negate. Can you bring along after me? Can't be possible. I have too much to do to run errands. Why not send someone back for it? Send who? Well, you'll be bound to meet someone on the way. But how you know if he's the right one? Anyone might just come and say they had been sent. I hadn't thought of that. I get it. I'll tell the messenger when I have found him to kiss your hand. That will be the sign. You know everything is all right. Well, choose a good looking one. Madame Bolshin's hand is not for everyone to kiss. Marian returns to the shop. Gosher asks her, Zone who had ordered all the forgiving, wandering in Pierre enters. Hey, look. Yes, I know. What does that mean? Look here. Are you ready to do exactly what I say and no questions asked? I'll do anything to keep my stomach quiet. Very well then. Now listen. I say I'm going to the next street. Directly I'm going to go up to the door, knock on it and say, Thanks. I have been there already once. I got what I expected. Making Master Gosher peppers manner. Go away, beggar. Go away. I'm busy. Going to the next street. never mind about that. Now listen, I'm saying I'm tired
when she does, so you will take her hand and kiss it. Scene 2. Pizza ready, sir. I think you are making a slide with your brother. I'm not enough to start. Wait, that's not all. When you have kissed her hand, you will say, Madam, Master Kaushal has sent me to touch the pie. She will then give you a large invite. And heavens will open. Rose fallen nectarians will be fall upon us from the clouds. And the champion will be heard gurgling in the gutters. Where did they learn this conjuration? Believe it or not, as you like. The point is, are you hungry or not? Ravi is best friend. Creamy zone. I believe you are serious. Hungry as a hollow in here. That all the birds of the air would Tell me again, what do I have to do? Go up and knock the door and say, Madam Master Kaushal has sent me to touch the pie. She won't give it to you till you have kissed her hand, and that's important. But suppose the husband comes to the door. I happen to know it. Never mind. Not going from the corner. I shall be back in 100. I don't start the dinner till I come. Zone exits. Pierre knocks on the door and Marian answers it. Good morning, lady. I have come from Master Pie to send me to fetch the vulture. I should say I have come from Master Vulture to send me to fetch the pie, the eel pie. And how am I to know that you is messenger? Allow me, lady, to kiss your hand. Alright, that will do it. Wait there and I will get it. Here it is. Take care of how you carry it. It's a very good pie. That's the short lady. I will take the greatest care of it. As a caterer of eel pie, I claim to be none in all palace. It should travel thus close to my bosom. As a mother with her bantlings, as shepherd with his ears, as Saint Ursula with her maiden. So shall I play a guardian angel with this pie? It shall. Be off then and don't waste time hiding in there. She closes the door. After she had gone, Pierre stands as if stupefied. This must be a dream, and I shall wait. One of those dreams that are too good to last. I know, because I have once or twice before. Picking up the pie tenderly and sniffing it. Good dream. Not a little now. Now, I haven't a very deep desire to wake up. Zone enters. Well, what did I tell you? Putting his finger to his lips. Don't speak too loud. You might wake me up. Wake up, then it's dinner time. We don't wait for the Netflix and champion. This will do to start with. He goes out. He goes out. Vulture enters. He's obviously angry and rather out of breath. He knocks on the door and Marian opens it. What? Back already? Mayor was out. Nice way to treat a guest. Ask him for dinner and forgets all about it. I will get with him Monday. Mark my words. Gaspard Dolce is not a man to be treated like this. But what will you do for dinner? Dine at home, of course. Where else? But there's nothing in the house to eat. Nothing to it? What are you talking about? There's the eel pie, isn't there? But you sent for it. I gave it to your messenger not a quarter of an hour ago. Picking up his ears. What's that? I gave it to your messenger. You sent for it. As you told me, he kissed my hand as you sent me he would. Did you meet him on the road? I sent no messenger. But I sent no messenger. What have you done with my bag? I believe you've eaten it. now don't be absurd, Gaspard. Of course I haven't eaten it. I said you. The messenger came. I gave him the pie. Didn't you meet him? You must be crazy if you didn't send
Cleanliness was gone, my stomach being as it were composed. My brain is beginning to function and I have an idea. Slowly, my friends, slowly. After a meal, brain must not be overworked. It is in the interest of digestion. Agreed. We will approach this problem cautiously. But in the matter of the pie which we have just eaten, we have to agree that it was a masterpiece. It was the work of an artist. The composition was faultless, the flavor just so, and the crust was ever such a treat. Its memory still abides with me. What kills the tenderness, the plasticity, I wonder when he catches them. It does not catch them, they give themselves up. No ill could resist such blandishment of an artist as Matthew Colchier. But in the matter of the pie which we have just eaten, I think it has one fault. Scene 3. ये है थोड़ा फट And that its singularity. There should have been two. Listen, my zone. When I was waiting at Massive Vulture's door, I saw a tart. I was allowed one glimpse of it and the vision faded. I think it was a cranberry tart. It was a tart to dream about. Succulent, spiced, sugared, and white as maize blossom. I see no reason why the tart should not be ours. Why don't you like to go and fetch it? Getting up. But how? Come on, you know the formula. Massive Vulture sends me, etc. Madam Vulture's hand is both small and white. Believe me, you'll indulge your experience. Okay, I'll do it, but she wants to do it. Right, I'll be around to the corner there, and good luck. Here enters. Hello there. Balance open the door. And what do you want? Massive Vulture has sent me lady. He found that the heat pipe not has enough to go on. He needs the cranberry tart which he says is on the kitchen shelf. And I'm ready to kiss your hand and you will smooth. Giving away nothing by voice or expression. He wants the cranberry tart, does he? Very well. Wait till I get it. Goes back into the shop. If life was always easy as this, and our going was coming as a death, and now what I am about to receive. Dog, cutpurse, reptile, alien. What have you done with my pie? Where is it? Stop it, you stop it. No lies now, or have a loan. I will not tell you till you stop eating me. Dropping the puzzle. When? It was not me, sir. It was my friend. About 10 minutes ago, he overheard the conversation between your wife, saying that you are the messengers of the pie. So he presented himself as the
and graduate this one. So advance slowly and make a show of taking his hand, but Kiran. सिर्फ एक स्कूल नहीं, विजडम एक सोच है जो हर स्टूडेंट को विनर बनना सिखाती है। विजडम स्कूल।